नमस्कार दोस्तों, अग्निहोत्री क्लासेस में आपका स्वागत है। तो बात करते हैं हम 6 मई के इतिहास की। 6 मई के इतिहास में कौन कौन सी घटनाएं जो घटित हुई थी। सबसे पहले हम बात करते हैं जॉर्ज पंचम की। जॉर्ज पंचम जो थे वो ये यूनाइटेड किंगडम, ब्रिटिश डोमिनियन और भारत के जो है सम्राट थे। वे 6 मई 1910 से 20 जनवरी 1936 तक यूनाइटेड किंगडम के राजा रहे। इनको 1910 में राजा घोषित किया गया था, परंतु जो इनका राज्य अभिषेक था वो हुआ था 22 जून 1911 को। और 1911 को ही इन्होंने भारत का दौरा किया और दिल्ली दरबार में भाग लिया। इसके शासनकाल में बहुत सारी घटनाएं देखने को मिलती हैं, जैसे कि फासीवाद और समाजवाद की घटनाएं हुई और पहली बार ही लेबर सरकार भी इन्हीं के ही शासनकाल में बनी थी। आगे बात करते हैं हम भूपेंद्र नाथ कृपाल की। तो भूपेंद्र नाथ कृपाल जो थे ये भारत के 31वें भूतपूर्व मुख्य न्यायाधीश थे और इन्होंने 6 मई 2002 से 7 नवंबर 2002 को अपनी सेवानिवृत्ति तक मुख्य न्यायाधीश के पद पर सेवाएं दी। इन्होंने जो अपना पहला करियर शुरू किया था, कानूनी करियर, वो 1962 में किया था और वकील के रूप में किया था। और बात करें हम 1979 की, नवंबर 1979 में ये दिल्ली के उच्च न्यायालय के न्यायाधीश नियुक्त किए गए। फिर 1999 में दिसंबर में इन्हें गुजरात के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश बनाया गया। फिर सितंबर 1995 में उन्हें भारत के सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त किया गया और 6 मई 2002 तक ये भारत के मुख्य न्यायाधीश बने। और रिटायरमेंट के बाद ये 21 फरवरी 2003 को वन आयोग का पहला अध्यक्ष इन्हें नियुक्त किया गया। तो ये थी कुछ जानकारी भूपेंद्र नाथ कृपाल के बारे में। आगे हम बात करते हैं कि आज हम कौन सा दिवस मना रहे हैं और इस दिवस को पहली बार कब मनाया गया था और ये किस लिए मना रहे हैं, इसके बारे में बात करते हैं। तो आज हम मना रहे हैं विश्व अस्थमा दिवस। विश्व अस्थमा दिवस जो है वो मई महीने के पहले मंगलवार को हर साल मनाया जाता है और ये दिन अस्थमा के बारे में लोगों को जागरूक करने के लिए एक महत्वपूर्ण ही अवसर है। अस्थमा जो है एक पुरानी श्वसन बीमारी है जो लोगों के जीवन की गुणवत्ता को जो है वो प्रभावित करती है। तो इस दिन का उद्देश्य ये है कि अस्थमा से पीड़ित लोगों को स्वस्थ जीवन जीने में मदद करना है। और ये दिन जो है वो डॉक्टरों, रोगियों और संगठनों को एकजुट करता है। बात करें इस दिवस के बारे में कि पहला अस्थमा दिवस कब मनाया गया, तो ये मनाया गया था 1998 में और इसमें जो भाग लेने वाले देश थे उनकी संख्या थी 35। और इसकी पहली बैठक जो हुई थी वो बार्सिलोना, स्पेन में हुई थी। अस्थमा के लिए जो वैश्विक पहल की GINA के द्वारा वो राष्ट्रीय हृदय, फेफड़े और रक्त संस्थान, राष्ट्रीय स्वास्थ्य संस्थान, संयुक्त राज्य अमेरिका और WHO के द्वारा 1993 में स्थापित की गई थी। तो विश्व अस्थमा दिवस जो है वो मई महीने के पहले मंगलवार को हर साल मनाया जाता है। आज के दिन हम एक और महत्वपूर्ण दिवस मना रहे हैं, वो है राष्ट्रीय नर्स दिवस। इस दिवस को हम स्वास्थ्य सेवा का हृदय भी कह सकते हैं, क्योंकि जब भी आप हॉस्पिटल में जाते हो तो आपको सबसे पहले वहाँ पे नर्स ही मिलती है और सबसे लास्ट में भी आपको वहाँ पे नर्स ही मिलती है। इसलिए इसको स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र का हृदय भी कहा जाता है। तो बात करते हैं इस दिवस के बारे में। तो ये दिवस जो है वो हर साल 6 मई को मनाया जाता है। 1982 फरवरी में अन्य निर्देशक मंडल ने इसे औपचारिक रूप से 6 मई 1982 को इस दिवस को मान्यता दी थी। राष्ट्रीय नर्स सप्ताह जो कि 6 मई से शुरू होकर 12 मई तक होगा और ये फ्लोरेंस नाइटिंगेल के जन्मदिन पर समाप्त होता है। तो बात करते हैं कि ये कौन है फ्लोरेंस। तो फ्लोरेंस नाइटिंगेल जो है उसको आधुनिक नर्सिंग का जनक माना जाता है। उनका जन्म जो हुआ था वो 12 मई 1820 को हुआ था और इन्होंने क्रिमियन युद्ध के दौरान नर्सों के लिए एक नई मानक स्थापित की थी, जिससे कि स्वास्थ्य सेवा में सुधार हुआ। इसीलिए एक पूरा हफ्ता जो है वो राष्ट्रीय नर्स दिवस मनाया जाता है
और ये 6 मई से लेकर 12 मई तक मनाया जाता है। और इसमें जो है उन सभी नर्सों को सम्मान दिया जाता है जो कि हमारी सेवा के लिए हर वक्त तैयार रहती है। ठीक है, आगे हम उन महान हस्तियों के बारे में बात करेंगे जिनका कि 6 मई को जन्म जयंती होती है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं गगन नारंग की। तो ये जो है एक भारतीय निशानेबाज हैं और ओलंपिक गोल्ड क्रेस द्वारा समर्थित थे। ये लंदन ओलंपिक के लिए अर्हता प्राप्त करने वाले पहले भारतीय थे और 2012 की जो ग्रीष्म ओलंपिक हुई थी लंदन में, वहाँ पे उन्होंने पुरुषों के 10 मीटर एयर राइफल में इनको कांस्य पदक मिला था। 2011 में इन्होंने पद्मश्री पुरस्कार भी जीता और 2010 में राजीव गांधी खेल पुरस्कार भी इनको मिला है। इनका जन्म 6 मई 1983 को चेन्नई, तमिलनाडु में हुआ था। आगे बात करते हैं सुरेश कुमार खन्ना की। सुरेश कुमार खन्ना जो थे एक भारतीय राजनीतिज्ञ और भारत में उत्तर प्रदेश की 10वीं से 17वीं विधानसभा के सदस्य रहे हैं ये, और वर्तमान में ये योगी आदित्यनाथ के मंत्रालय में वित्त, संसदीय मामलों और चिकित्सा संबंधी विभागों के कैबिनेट मंत्री हैं। और इनका जन्म 6 मई 1953 को शाहजहांपुर उत्तर प्रदेश में हुआ था। आगे बात करते हैं उन महान हस्तियों की जो कि 6 मई को इस दुनिया को अलविदा कह के चली गई। तो सबसे पहले बात करते हैं सुब्बा राव की। तो सुब्बा राव का जन्म जो है वो 15 जुलाई 1902 को हुआ था और इनकी जो मृत्यु है वो 6 मई 1976 को हुई थी। तो ये भारत के 9वें मुख्य न्यायाधीश थे जिनका कार्यकाल था 1966 से 1967 तक, और इन्होंने आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में भी कार्य किया था और 74 वर्ष की आयु में जो थी इनकी मृत्यु हो गई थी। आगे बात करते हैं शांता कालीदास गांधी की। तो शांता कालीदास गांधी जो है इनका जन्म 20 दिसंबर 1917 को हुआ था और 6 मई 2002 में इन्होंने दुनिया को अलविदा कहा था। तो ये एक भारतीय रंगमंच निर्देशक, नर्तकी और नाटककार थे। उन्हें 1984 में पद्मश्री पुरस्कार भी मिला था और इंदिरा गांधी प्रशासन ने उन्हें राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय 1982 से 1984 तक का अध्यक्ष भी बनाया गया था। तो ये थी कुछ 6 मई से संबंधित हमारी ऐतिहासिक घटनाएं जो कि मैंने आपके साथ साझा की। धन्यवाद।